हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का मैथ्स और ट्रिक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज फिर से मैं नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं जो प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो किसी भी कोई भी डिपार्टमेंट से संबंधित एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम में उसके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वही क्वेश्चन मैं आज आपको बताऊंगा जो पेपर में एक जैसे लगते हैं, यानी कि इनको देखने से एक ही टाइप के लगते हैं, लेकिन जब उनको करते हैं तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं और उनमें अपन गलती कर बैठते हैं। तो देखो, आज मैं कितनी आसानी से आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन समझाऊंगा संख्या पद्धति के, जो आपको देखने में वास्तव में आपको लगेगा कि हाँ, आज अपन ने कुछ नया सीखा है। तो देखो, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में है, मैं आपको बताऊंगा कि प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखो, इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूं जैसे 1+2+3+4, ठीक है। और ये क्वेश्चन जैसे इस तरह से डॉट डॉट डॉट, और अपन सिर्फ 10 तक लेंगे। 10 तक इसलिए लेंगे ताकि कम से कम छोटे से छोटे वीडियो में अपन ज्यादा से ज्यादा कर सके, ठीक है। इसलिए अपन 10 तक, क्योंकि जैसे मालूम मैं आपको बताऊंगा कि 1 से 10 तक की संख्याओं का योग, तो जिस तरीके से ये होगा वैसे ही 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार से 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग यदि अपने से पूछा जाए तो अपन किस प्रकार से करेंगे। तो आपको देखो, इसमें कुछ नहीं करना, क्या दिया हुआ है अपने को, 10 दिया हुआ है, तो यहां लिखेंगे अपन 10, यानी लास्ट वाली संख्या। कब? जब कंटिन्यू हो सभी संख्याएं 1 2 3, यानी प्राकृतिक संख्या, प्रारंभ से लेकर जहां तक पूछे तो अंतिम संख्या को लिखेंगे पहले 10। 10 के बाद में क्या आता है? 11, तो 10 इंटू 11, ठीक है। और अपॉन में 2, यानी कि 10 इंटू 11, और बट्टे में क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तो अब इसको जब हल करेंगे तो अपन कितना आएगा? 5, और 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55। ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का यदि अपने को योग याद करना है तो कहां तक याद करना है? 10 तक। तो 10 इंटू 10 से आगे वाली संख्या, यानी 10 इंटू 11 और अपॉन में 2, यानी कि 10 इंटू 11 का आधा कर देंगे। यदि अपने से पूछा जाए 1 से लेकर 100 तक का, तो कैसे करेंगे? 100 तक का पूछा गया है तो 100 इंटू 101, और बट्टे में क्या कर देंगे? 2। 100 इसके आगे वाली संख्या, इंटू में कर देंगे, बट्टे में 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। दिया जाएगा 50 50, इसका योग आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अपन इन क्वेश्चंस को करेंगे। अब देखो दोस्तों, ये तो हो गया अपना प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब देखो, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है अपने से, जैसे मान लो 2+4+6 और डॉट 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 कहां तक? 10 तक। एक इससे संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कौन सा? जैसे 1+3+5+ और 9 तक। अब इन संख्याओं से क्या नजर आ रहा है आपको? आपको लग रहा है कि 2 4 6 इस तरह से चलते हो 10 तक, यानी कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में जो सम संख्याएं आती हैं उनका योग ज्ञात करना है। 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का योग। और नीचे वाले क्वेश्चन से यह प्रतीत होता है अपने को कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में विषम संख्याओं का योग, क्योंकि विषम संख्या ये सब 1 3 और 9, ठीक है। 9 के बाद में जो 10 लेंगे वो तो सम हो जाएगी, इसलिए 10 इसमें काउंट नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की संख्याओं में अपन इस प्रकार का जो क्वेश्चन होगा उसको किस प्रकार करेंगे। तो देखो, 1 से लेकर 10 तक की बात हो रही है, इसको यूं भी पूछा जाता है कि 1 से 10 तक या तो विषम संख्याओं का योग। अगर 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का योग अपने से पूछा जाएगा तब तो समझना कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यदि 1 से लेकर 10 तक सम संख्याओं का योग पूछा जाएगा तब अपने से ये क्वेश्चन समझना है कि ये वाला अपने से पूछा गया। अब इसको करेंगे कैसे? तो देखो दोस्तों, 1 से लेकर 10 तक की जो संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 10 तक की जो संख्याएं होती हैं, उनमें सबसे पहले तो ये देखो कि सम संख्या कितनी होती हैं। 5 तो उसमें सम संख्याएं होती हैं और 5 उसमें विषम संख्याएं होती हैं, टोटल 10 हो जाती हैं। यानी कि जब 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं अपन देखते हैं तो उनमें 5 तो सम होती हैं और 5 ही विषम होती हैं, यानी कि आधी आधी होती हैं दोनों। आगे बात समझ में? तो देखो, अब इनमें देखो, जब सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो 1 से लेकर 10 तक की सम संख्या कितनी होती है? 5। तो योग के लिए क्या करेंगे? 5 को इससे आगे वाली संख्या से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 30। आगे बात समझ में? तो अपने को समझ में आ गया कि 1 2 3 4 इस तरह से अपन काउंट करेंगे तो टोटल कितनी संख्या होंगी? 5 ही तो होंगे, ठीक। क्योंकि आप चाहो तो देख सकते हो 1 से लेकर 10 तक के मध्य में जो सम संख्या होती है वो कितनी होती है? 5 होती है। तो 5 सम संख्या के लिए क्या करते हैं? 5 को आगे वाली संख्या, यानी कि जितनी सम संख्या होती है, जितनी सम संख्या होती है उनको उससे आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम संख्याओं का योग आ जाएगा।
तो 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और विषम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे? विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? जितनी संख्याएं होती हैं उसी का स्क्वायर कर देंगे। 1 से लेकर 10 तक के अंदर विषम संख्या कितनी होती है? 5। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 1 से लेकर 10 तक की विषम संख्याओं का योग आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 स्क्वायर भी इसका आंसर हो जाएगा, 5 इंटू 5 भी इसका आंसर है, और या फिर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 25 भी इसका आंसर है। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? यानी कि 1 से लेकर 10 तक 5 विषम संख्या है, तो विषम संख्याओं का स्क्वायर कर देंगे तो उन विषम संख्याओं का योग आ जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के अंदर दूसरे टाइप के क्वेश्चन करते हैं, वर्गों का योग। यानी कि वर्गों के योग के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो देखिए। तो जैसे पहला क्वेश्चन है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और जब इसको अपन 10 स्क्वायर तक इसको ज्ञात करेंगे। आगे बात समझ में? एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इस तरह से चलेगा अपना, तो आगे आ जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। इसी संबंधित ही तीसरा क्वेश्चन आता है अपना 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। अब तीनों के तीनों क्वेश्चनों में अपन डिफरेंस करेंगे। पहले क्या करेंगे, इनमें क्या अंतर है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का, यानी कि 1 से लेकर 10 तक की जो प्राकृत संख्या होती है उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में क्या समझ में आ रहा है कि क्या पता चल रहा है कि 1 से लेकर 10 तक जो सम संख्याएं होती हैं उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसी प्रकार तीसरे में क्या कहा जा रहा है कि 1 से लेकर 10 तक की जो विषम संख्या होती है उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। आगे बात समझ में? अब इनमें देखो अंतर याद रखना, आप करेंगे कैसे? देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इनमें अपने को फॉर्मूले वगैरह कुछ भी ज्ञात नहीं करना। आप सबसे पहले देखो कि लास्ट में क्या दिया है, 10 दिया है। कितना दिया है? 10 दिया है। आगे बात समझ में? सबसे पहले तो इनके अंदर बट्टे में सभी में 6 लगेगा। तीनों के अंदर ही बट्टे में क्या लगेगा? सभी में 6 लगेगा। आगे बात समझ में? सेम प्रक्रिया तीनों की, बट्टे में क्या लगेगा? 6 लगेगा। आगे बात, अब देखो इसके अंदर ये कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, तो यहां लिखेंगे 10 इंटू 11। कोई मुश्किल नहीं है, जो लास्ट संख्या होती है उसी को लेकर आते हैं, जो लास्ट संख्या होती है उसी को लेकर आते हैं। 10 इंटू 11 कर दिया। अब यहां 1 3, यानी इनमें 3 3 संख्या आती है। ऊपर कितनी संख्या आती है? 3 3 संख्या आती है। तो 10 आ गया, 11 आ गया। अब यहां कितना आएगा वो अपने को मायने रखता है, वो उसको अपने को ध्यान रखना है। तो यहां जो संख्या आएगी वो इन दोनों का योग आएगा। आगे बात समझ में? 10 11, यहां जो संख्या आएगी वो इन दोनों का क्या आएगा? योग। तो यहां कितना जाएगा? 21 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब इसको अपन हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 से काटेंगे तो 7 हो गया, इसको 3 से काटेंगे तो 2 हो गया, और 2 को इससे काटेंगे तो कितना हो गया? 5 हो गया। आगे बात समझ में? अब इनको देखो अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 पंजो 35, और 35 को जब अपन 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 385, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक की जो प्राकृत संख्या होती है उनके वर्गों का योग कितना होगा? 385। अब इसमें सीखने वाली बात यह है, ये भी अपने पेपर में आएगा और ये आंसर भी अपन निकाल सकते हैं, लेकिन बात यह है कि अपन इसको किस प्रकार से लिखते हैं ये अपने को सीखना है। तो पहले 10 इंटू 11, तीसरी संख्या 10 और 11 का योग, और बट्टे में 6 आएगा। अगर यहां से अपने को पूछ रहे 1 से लेकर 50 तक की वर्गों की संख्या का योग बताइए, यानी 1 से 50 तक की जो संख्या होती है उनके वर्ग का योग करना है, तो अपन क्या करेंगे? 50 इंटू 51 और तीसरी संख्या इन दोनों का योग, तो कितना हो जाएगा? 101, और बट्टे में 6। आगे बात समझ में? ये कितना है? 50, 1 से लेकर 50, इसको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा तो मैं मिटा देता हूं। मैं कहने का मतलब है कि यदि 1 से लेकर 50 तक की संख्या को वर्गों का योग पूछा जाए तो क्या करेंगे? 50 तक का है ना, तो 50 इंटू 51 और तीसरी संख्या इन दोनों का योग कितना? 101, और बट्टे में तो 6 लगाना ही है। ये इसका 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, इनमें क्या करना है। देखो ये दोनों तो इससे भी ज्यादा सिंपल है। कैसे? ये संख्या कितनी है? 10 है, तो यहां से मैंने लिखा 10 इंटू 11 इंटू 12,
यानी इसमें योग नहीं करना, तीनों की तीनों संख्या लगातार आती हैं 10 11 12। यदि 1 से लेकर 50 तक की संख्या होती तो 50 51 52 होती। यदि 1 से लेकर 72 होती तो 72 73 74 होता। ठीक है, यानी कि जो लास्ट संख्या है उसको उठाएंगे और आगे की तीन संख्या लिखेंगे। कब लिखेंगे? जब सम संख्या के वर्गों का योग पूछा जाएगा। आगे बात समझ में। अब इसको हल कर लो, तो 2 से हल करेंगे तो 3 आ गया, और इसको 2 से करेंगे तो आंसर ये 6 दूनी 12, डायरेक्ट कट ही रहा है ना, 6 कैसे में काटेंगे, कितना आ गया? 2 बार हो गया। आगे बात समझ में। अभी देखो 11 दूनी 22 में 10 से गुणा करेंगे 220 हो गया। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जब अपन वर्गों का योग याद करेंगे कितना आएगा? 220। इसमें भी सेम वही प्रक्रिया, लास्ट का अंक उठाओ, कितना है? 9। तो ये हो गया 9 10 इंटू 11। आगे बात समझ में। अब देखो इसको काट देंगे, 3 से कट रहा है 3 बार, और 3 से कट रहा है 2 बार, 2 से कट रहा है कितनी बार? 5 बार। तो ये कितना आएगा? 5 3 15। अब 15 को यदि अपन 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 150 और 15 कितने हो गए? 65। तो कितना हो गया? 165। तो 1 से लेकर 10 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग याद करते हैं तो कितना आता है? 165 आता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आंसर मिलाने वाली बात बताऊं आपको। इसके अंदर कौन सी संख्या? ये स्टार्टिंग वाली जो क्वेश्चन है इसमें 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्या शामिल है, यानी इसके अंदर सम संख्याओं का योग भी शामिल है और विषम संख्या के वर्गों का योग भी शामिल है। तो देखो इसका आंसर कितना है अपना? ये आ गया 220, यानी कि सम संख्याओं का योग आ गया 220 और विषम संख्या के वर्गों का योग आ गया 165। इन दोनों को जोड़ो, इसके बराबर आ जाना चाहिए। तो 5 6 2 8 3 आ रहा है 385, आ गया 385। इसका मतलब अपने ये दोनों क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ये स्क्वायर वाले क्वेश्चन अपन करेंगे। तो देखो इसके अंदर जो सम और विषम संख्याओं का वर्गों का योग याद करेंगे उसमें तो तीनों संख्या कंटिन्यू होती हैं, और जो कंटिन्यू होती है सभी संख्या यानी सम और विषम मिक्स में होती हैं, 1 2 3 4 5 6 उनके वर्गों का योग यदि अपन याद करेंगे तो क्या करेंगे? दो बार तो कंटिन्यू लिखेंगे 10 11, और तीसरी संख्या इन दोनों का योग आएगा, बट्टे में 6 सभी के आएगा। इनको हल करेंगे तो इनके आंसर बिल्कुल सही आएंगे। आगे बात समझ में। अब देखो अपन आगे नेक्स्ट देखते हैं, घनों का योग, पराकर संख्याओं के घनों का योग कैसे? तो देखो सबसे पहले तो इसके स्टार्ट करने से पहले मैं वही क्वेश्चन लिखूंगा जो एक अपन स्टार्टिंग में कर चुके। कौन सा? जैसे ये कर चुके अपन 1 + 2 + 3, और ये पराकर संख्या का योग 10 तक याद किया। तो इसका मैंने क्या तरीका बताया था कि 10 × 11 बट्टे में 2, यही तो तरीका बताया था। इसको हल करेंगे तो 5 रुपए कट जाएगा, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 55, यानी कि 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग यदि अपन ज्ञात करें कितना आएगा? 55। अब देखो ये तो मैं पहले बता चुका आपको, लेकिन मैंने इसको दोबारा क्यों लिखा है वो मैं अब यहाँ बताता हूँ। एक क्वेश्चन अपने को ये भी पूछा जाता है कि 1 का क्यूब, सॉरी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और ये यहां तक 10 का क्यूब। ये भी तो क्वेश्चन पूछा जाता है अपने से, ये भी तो अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो इसको इसमें क्या संबंध है? ये बहुत मतलब ये अपन ने कर लिया तो ये भी कर लिया। ठीक है, कैसे? देखो इसका मैं क्यूब हटा रहा हूं यहां से, तो इसका मैंने क्यूब हटा दिया तो कौन सा क्वेश्चन बन गया? ये वाला क्वेश्चन बन गया। और इसका जब आंसर निकालते तो अपन क्या निकालते हैं कि 10 × 11/2। आगे बात समझ में, दोनों सेम ही है, लेकिन देखो इसका क्यूब जब लगाएंगे अपन, यानी कि ये 3 घात 3 कर दिया अपन ने, तो जब इसको क्यूब वाला याद करेंगे तो इधर इसके स्क्वायर लग जाएगा। बस इतना सा फंडा इसका, यानी कि जब प्राकृत संख्याओं का क्यूब याद करेंगे तो 1 से लेकर 10 तक के अपन प्राकृत संख्याओं के क्यूब का यानी घनों का योग याद करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, जो 1 से लेकर प्राकृत संख्या का जो योग होता है उसी का ही वर्ग कर देंगे तो इसके घनों का योग आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, यानी कि ये सेम है। इसको अपन ने कर लिया, यदि इधर मैं इसके घन लगा देता हूं, यहाँ पे यूं घन कर दिया तो इधर इसके जो आंसर है इसको स्क्वायर कर दो, ये घनों का योग बन गया। ठीक है, अब अपने से चाहे कितना भी पूछे, 1 से लेकर के चाहे अपने से 1000 तक का पूछा जाए तब भी अपन यही करेंगे। ठीक है, यानी कि जो प्राकृत संख्याओं का योग होता है उसी के मेथड के, उसी ट्रिक के अपन स्क्वायर लगा देंगे तो उन घनों का योग बन जाएगा। तो अब इसको हल करेंगे तो कितना आ गया? ये तो अपन जानते ही है, 55 हो गया, यानी 55 का स्क्वायर। और जब 55 का स्क्वायर करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25 6 5 30, यानी कि 30 25, यानी कि 3025। 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याओं का यदि घन करने के बाद उनका योग करते हैं तो कितना आता है? 1025 आता है। आ रही बात समझ में। अब देखो इसके अंदर
कुछ दो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और हैं, वो और बता दूं मैं आपको। जैसे देखो यहाँ पे कोई भी समांतर श्रेणी हो, कोई भी समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कोई भी समांतर श्रेणी जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख लिया 2 5 8 11, इस तरह से समांतर श्रेणी है, ठीक है। और इसको अपन यूं जोड़ते हुए चलेंगे, जैसे ये आ गया, जैसे 14 17 20 23 26। अब अपने से कहा जाए कि इस समांतर श्रेणी इसका योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करें? इसका योग ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो इसके अंदर शर्त ये है कि समांतर श्रेणी का मतलब समान अंकों में या तो वृद्धि होनी चाहिए, +3 +3 +3, इस तरीके से +3 हो रहा है, ठीक है, या फिर समान अंक की कमी होनी चाहिए। तो जब इस प्रकार की संख्याओं का योग अपने को ज्ञात करना है तो अपन कैसे करेंगे? पहली संख्या कितनी है? 2, और अंतिम संख्या कितनी है? 26। कितनी है? 26। तो पहली संख्या का और अंतिम संख्या का योग करेंगे, पहली संख्या का अंतिम संख्या का योग करेंगे, और बट्टे में क्या लगाएंगे? इसके 2, ठीक है। ये तो देखो दोस्तों इस समांतर श्रेणी का औसत आ गया। क्या आ गया? औसत। अगर औसत पूछा जाए तो यहां तक करेंगे तब तो औसत आ गया, पहली संख्या इंटू अंतिम संख्या बट्टे 2। ये तो इसका क्या आ गया? औसत आ गया इसको हल करने पर। और यदि इसका योग पूछा जाए तो अगर योग याद करेंगे तो योग करने के लिए और क्या करना पड़ेगा? औसत पूछे तो यह आंसर हो गया इसका, ठीक है। और योग पूछे तो क्या करेंगे? देखो ये सेम ही 2 + 26, यानी कि पहली संख्या इंटू प्लस अंतिम संख्या बट्टे में 2, यानी जो औसत होगा उसको किससे गुणा करेंगे? कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो योग आ जाएगा। यानी कि जो औसत याद करेंगे तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2, वो तो इसका एवरेज हो जाएगा, यानी किसी भी समांतर श्रेणी का एवरेज हो जाएगा, औसत हो जाएगा। और यदि उसी औसत को इस श्रेणी में कितने पद हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका योग आ जाएगा। तो आराम से कर सकते हैं। तो औसत पूछा है तो औसत ऐसे याद कर लेंगे। कितना हो जाएगा? ये 26 से 2 कितने? 26 से 2 28 में 2 का भाग दें कितना हो गया? ये तो 14। औसत इसका कितना आ गया? 14 आ गया। और यदि इसका योग पूछा है तो देखो औसत आया है 14, यदि इसको हल करेंगे तो 14 आ गया, इसको 9 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 126 आ जाएगा। तो इस समांतर श्रेणी का यदि योग अपने से पूछा जाएगा, योग पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 126। और यदि औसत पूछा जाएगा तो औसत कितना हो जाएगा? 14। औसत का मतलब होता है सबसे मध्यम की संख्या। तो वैसे भी देख लो मध्यम की संख्या कौन सी? इसमें टोटल 9 पद है, तो 4 पद पहले छोड़ देंगे, 4 पद अंतिम छोड़ देंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो मध्य में 14 ही तो आ रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज ये कुछ 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इन पे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने इसीलिए इस पे वीडियो बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी हद तक समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको थोड़ा सा भी 10 या 20% भी आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या फायदा होगा कि जैसे वीडियो अपलोड होगा आपको नया वीडियो तुरंत मिलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।